नमस्ते, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम के तमाम व्यूवर्स जहाँ कहीं भी होंगे, हमारी बहुत सी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब और मैं हूँ मोहम्मद उमर फारूक और आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो अपडेट, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत ही गमगीन और बड़ी अफसरदा है कि सर रतन टाटा मोटर्स के जो ऑनर है उनके देहांत हो चुका है। तो इस मौजू पे ये एक वीडियो है जी, पाकिस्तानी पब्लिक उनका रिएक्शन क्या है, तो आज हम उनका रिएक्शन जानेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और आपने कोशिश करनी कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। मेरे ख्याल से ना उनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी, चाहे मसलब कोई भी था, हिंदू थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी थे, लेकिन उनमें इंसानियत सबसे ज़्यादा देखी गई है। क्योंकि उन्होंने ये 3 लड़कों की शादी करवाई है, ये 3 बच्चों के सर पे हाथ रखा है, यानी कि उनका इंडिया को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हाथ है। कि 102 बिलियन डॉलर की उनकी चैरिटी थी। अच्छा, देखो अगर आप उसकी ज़िंदगी को देखें तो बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है ना। उन लोगों ने कोई ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कपड़े पहने ना, उसके ऐसी तरह बल्कि सीधी सारी ज़िंदगी थी। उसने फोकस किया अपने काम पे, ठीक है। वो दुनिया को नहीं देखते दुनिया क्या कर रही है, वो अपने आप को देख रहे थे मैं क्या करूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, सर रतन टाटा की कल डेथ हो गई थी और ये न्यूज़ जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो बहुत से लोगों को तो यकीन नहीं हुआ कि ये सानहा पेश आ गया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मालूम हुआ तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने, इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने, क्रिकेटर्स ने, सिंगर ने, बिजनेसमैन ने, हर किसी ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। आखिर पर्सनैलिटी इतने बड़े थे, बहुत बीमार थे, काफ़ी वक्त से आहिस्ता आहिस्ता रिकवर भी कर रहे थे, लेकिन उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। अब हम अगर बात कर लें उनके फिगर्स की और टाटा ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो ये तो आप सबको पता है, स्टील मिल्स हो जाए या शुगर हो जाए या चाय हो जाए, छोटी से छोटी उनका ब्रांड था और बड़े से बड़ा ज्वेलरी की अगर हम बात कर लें, हम एयरलाइन की हम बात कर लें, हम गाड़ियों की बात कर लें, हम ताज होटल्स की बात कर लें, तो सब कुछ टाटा ग्रुप्स में सब कुछ समाया हुआ था। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे। वो बहुत डोनेट किया करते थे। अगर हम ह्यूमैनिटी की बात कर लें तो उन्होंने इंसानों के लिए बहुत डोनेट किया है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उन्होंने जानवरों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी बहुत ट्रस्ट बनाए हुए थे, बहुत वो डोनेट करते थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, लेकिन अपने रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो डोनेट करते थे। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अगर हम बात कर लें तो उन्होंने शादी नहीं की, उनके बच्चे नहीं हैं। अब बात ये आ जाती है कि उनकी जो सारी दौलत है उसका क्या होगा। चलते हैं जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि इतने बड़े बिजनेसमैन जो थे वो किस तरह से उनको इंस्पायर करते थे और उनकी डेथ का सुन के पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ील हुआ है, और ये भी जानेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है, वही सर रतन टाटा है जिन्होंने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया था। टाटा ग्रुप्स ने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया था। इस बारे में भी जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से और बात करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा की। उनकी डेथ हो गई है, काफ़ी अरसे से वो बीमार थे और उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ये जो सानहा हुआ है तो इस पे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो इंडिया के सेलिब्रिटीज़ हों, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स, सब ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। क्या कहना चाहेंगे एज आ पाकिस्तानी सर रतन टाटा के बारे में? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आइकन था जो चले गए इस जान से, सब ने जाना है। लेकिन ये है कि बिजनेसमैन होने के नाते एक जिस तरह उन्होंने मतलब अपने यानी कि छोटे तबके को प्रमोट किया बिज़नेस की तरफ, उसकी यानी कि उसकी तरफ थोड़े क्या मोटिवेशन उन्होंने दी है आपको कि आप बिज़नेस के लिए यहाँ से स्टार्ट लें। तो मेरा ख्याल है कि उनकी खिदमत को सराहना चाहिए। बाकी ये है कि कोई भी एक आम बिजनेसमैन है उसके लिए एक बड़ा ये शौक वाला लम्हा है, क्योंकि जारी बात है कि कुछ लोग जैसे आप किसी को देख के इंस्पायर्ड होते हैं तो यानी कुछ आपके आइडियल्स होते हैं, तो कुछ लोगों के ऐसे आइडियल्स यानी कि जो दुनिया से चले गए हैं, तो ये
बहुत बड़ा सदमा अच्छा, है। इंडिया के लिए कितना बड़ा सदमा है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे सर रतन टाटा। इंडिया में बाकी भी बिजनेसमैन हैं जो कि बहुत मतलब जाने माने हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, लेकिन सर रतन टाटा उनकी जीडीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कितना बड़ा झटका है इंडिया के लिए, और इंडिया की जीडीपी क्या अब इफेक्ट होगी? देखिए जी, जो जाहिर है वो दुनिया से चले गए हैं, तो उनके जो कोई बच्चे या उनके कोई और कुछ रिलेटिव्स वो संभालेंगे ना उनका बिजनेस। तो उनको भी ये चाहिए कि जिस तरह वो जीडीपी को सपोर्ट करते हैं तो ये भी करें। और ये तो एक हर बिजनेसमैन का फ़र्ज़ होना चाहिए कि देखें, आप अगर आपकी गवर्नमेंट जो होती है ना, वो चलती है सनतों से, आपके टैक्सेस पे। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, इंटरनेशनल लेवल पे हों, उनको टैक्स पे करना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना चाहिए। और उनके बाद भी जो कोई उस सीट को संभालेगा तो उसका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह वो यानी कि अपनी जीडीपी को सपोर्ट करते थे, ये भी लेकिन करें। जैसे पाकिस्तान की जीडीपी को टाटा ग्रुप्स ने क्रॉस कर दिया था, कुछ महीनों पुरानी बात है कि एक न्यूज़ आई थी और हवा में फिर ये सोशल मीडिया पे इस तरह से ये फैल गई थी कि पाकिस्तान जो कि काफ़ी बड़ा मुल्क है जियोग्राफिकली अगर हम देखें, तो उसकी जीडीपी को टाटा ग्रुप ने क्रॉस कर दिया है। उनकी एयरलाइंस थी, उनकी गाड़ियाँ थी, उनके ताज होटल्स थे, बड़े से बड़ा बिजनेस था, छोटे से छोटा बिजनेस उनका था। क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क की उनकी जीडीपी क्रॉस कर दी है, क्या दोबारा कोई ऐसी पर्सनैलिटी आएगी जो किसी मुल्क की जीडीपी क्रॉस कर देगी? देखिए मैम, सबसे पहले तो बात ये होती है कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है मेहनत, लगन, और आपको कितना मतलब कितने पैशनिस्ट हैं आप उस चीज़ में कि आप जो है ना उस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। बिजनेस का असूल ये है कि आप अपने वर्कर्स को जिस काम में जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से करें, ताकि आपका जब आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो, डेफिनेटली बाहर से भी लोग आपको इनके ऑर्डर्स देंगे या आपके साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद होंगे। उससे आपका मुल्क भी इम्प्रूव होता है, आपका अपना बिजनेस लेवल भी इम्प्रूव होता है। तो मैं ये बात हम नहीं कह सकते कि शायद कोई आएगा, आ सकता है, आना चाहिए भी, लेकिन फ़िलहाल जो यानी कि हमारे ये जो पाकिस्तान के नौजवानों का अलमिया है ना, हम लोग ढूंढते हैं आसान रास्ता। अच्छा। आप बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उठा के देख लें, आप उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी। जो छोटे से एरिया से निकला और बड़े तबके पे गया, उसने मेहनत की होगी, उसने अपने रातों की नींद आराम की होगी, जिस फील्ड से वो रिलेटेड है उसने उस फील्ड में मेहनत की होगी। ठीक, जिस तरह अंबानी साहब का नाम आता है, अंबानी साहब का अपना बयानिया है कि उनके पास दवाई लेने के पैसे नहीं होते। आज वो पूरी दुनिया को मतलब दिखा रहे हैं। ठीक है, वो डिजर्व भी करते, जब इतना कमा लिया है किस लिए कमाया है। तो पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सनैलिटी को अगर बिजनेस आइकन बनना है तो उनको अपने जवानी के वो लम्हात या वो हिस्सा जवानी का अपनी उस स्ट्रगल में ज़ाया करना होगा जिसमें यानी कि सबसे ज़्यादा आराम चाहिए होता है नौजवान को। जब आप अपने आप को बेसिक में आराम नहीं देंगे ना, तो आपकी आने वाली लाइफ बड़ी अच्छी। अच्छा, मैं एक और बात नोट कर रही थी कि जैसे इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में तो ऐसे होता है, इवन पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि 50% गाली देते हैं, 50% इज्जत करते हैं। वहाँ पे भी पॉलिटिशियंस का ऐसा है, 50% ने अगर बुरा कहा, 50% ने अच्छा कहा। लेकिन सर रतन टाटा ऐसी पर्सनैलिटी है कि सारे 100% इंडियन उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या वजूहात है कि इंडियन उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं? पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा इंसान एक हो जिसकी 100% आवाम रिस्पेक्ट करती हो, या उनमें ऐसी क्या खासियत है? देखें, इखलाकियात तो हर बंदे के अपने अपने, तो ये आप किसी को नहीं कह सकते कि जी कोई इनकी 100% करता है, कोई 50% करता है। कुछ रिस्पेक्ट वो होती है जो हमें खुद से करवानी पड़ती है अपने फेल से, कुछ रिस्पेक्ट वो होती है जो लोग हमारी खुद से करते हैं। जो लोग खुद से रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, और जो लोग आपको 50% जो यानी कि लोग जो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे या आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनको आपने अपने फेल और किरदार से ये बात बावर करवानी होती है कि इंडियंस उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्या वजूहात है कि सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं? देखें जी, मैं उन्हें पर्सनली तो इतना नहीं जानता, लेकिन जिस तरह वो अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं, अपनी जीडीपी को सपोर्ट करते हैं, या यानी कि जिस तरह का उनका बर्ताव होगा, तो डेफिनेटली उनको वो डिजर्व भी करते हैं वो रिस्पेक्ट। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनकी ही की जाए, आप और मैं भी इस जगह पे आ सकते हैं कि हम भी यानी कि 100% रिस्पेक्ट लोग हमें दें। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने अखलाकियात पे, आपका लोगों से मिलना जुलना बर्ताव कैसा है, या आप लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। तो बाकी
कोई बिजनेस आइकन हो, कोई आम बंदा हो, हर शहरी का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी रिस्पेक्ट करे और दूसरों की करे। आज हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा की। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ था। अगर हम बात कर ले एयरलाइंस की बात कर ले, ताज होटल्स की बात कर ले, या उसके अलावा हम गाड़ियों की बात कर ले, स्टील मिल्स की बात कर ले, हर चीज़ में वो फैले हुए थे। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से वो एक बिजनेसमैन को इंस्पायर करते थे? मैडम बिजनेस तो एक बात अलग है ना, वो तो हर बंदे के अंदर होता है, बिजनेस की एबिलिटी होती है। उनमें ना एक अलग ही बात थी, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था कि 102 बिलियन डॉलर की उनकी चैरिटी थी। अच्छा। जी जी, इतनी ज़्यादा चैरिटी थी। और अक्सर हम दूसरे बिजनेसमैन देख सकते हैं उनमें इतनी ज़्यादा चैरिटी नहीं है। जैसे इसलिए अंबानी में नहीं है। हाँ, अंबानी में नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसलिए मैं तो इस वजह से उन्हें प्रेफर करती कि उनमें ना चैरिटी की एक बहुत ही ज़्यादा हद पाई जाती थी। नहीं, मेरे ख्याल से ना उनमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी। चाहे मतलब कोई भी था, हिंदू थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी थे, लेकिन उनमें इंसानियत सबसे ज़्यादा देखी गई है। हाँ। क्योंकि उन्होंने यतीम लड़कियों की शादी करवाई है, हाँ। यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा है। हाँ। यानी कि उनका इंडिया को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जीडीपी ना इंडिया की, अगर उसमें से रतन टाटा को निकाल दिया तो वो कुछ भी नहीं है। ओहो। चाहे वो देखिए ना, अंबानी है, कोई भी है, या गौतम अडानी है, हाँ हाँ। उसमें से कोई भी इतना नहीं चैरिटी करा जितना रतन टाटा करते थे। इसलिए हमारे लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो गैर मजहब के हैं या चाहे वो गैर कंट्री अच्छा, के हैं। मैंने मुझे पाकिस्तानियों से बड़ी स्ट्रेंज बात लगी कि वो अंबानी को इतना ज़्यादा आइडियल नहीं मानते, वो अडानी को नहीं आइडियल मानते। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इवन बिल गेट्स को वो अपना आइडियल नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं सर रतन टाटा की रिस्पेक्ट है। ये क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी इतनी इज्जत करते हैं उनकी? क्योंकि वो पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा करते थे, वो बहुत रिस्पेक्ट करते पाकिस्तानियों की। मैंने देखा उनमें आजिज़ी बहुत ज़्यादा थी। वो इंसान को इंसान समझते थे। उनमें वो वहाँ शख्स जो मैंने देखा है कि वो लोगों से प्यार करते थे, प्यार के साथ साथ हाँ जी, यानी कि लोगों का ख्याल रखने वाले थे। इसलिए हमारे नज़दीक तो वो बहुत अच्छे इंसान अच्छा, थे। अगर हम बिजनेस की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा इंडिया में उनको देख देख के नए बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए, पाकिस्तान में बहुत स्टार्टअप शुरू हुए, और अब वो उन सब लोगों ने जो स्टार्टअप शुरू किया है वो देख रहे हैं कि उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या फील करते हैं एज अ पाकिस्तानी, क्या फील करेगा एक देखिए, बिजनेसमैन? उनके जाने से एक दफ़ा तो बहुत झटका लगेगा। हाँ। पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया को नहीं, पाकिस्तान को, खासतौर पर एशिया के जो ममालिक है ना, क्योंकि उनका स्पेयर पार्ट सिर्फ इंडिया में नहीं जाता, पूरी दुनिया में जाता है। रतन टाटा का जो स्पेयर पार्ट है ना, हाँ। वो पूरी दुनिया में जाता है, इसलिए पूरी दुनिया को झटका लगेगा उनके जाने से। बाकी देखिए, आसपास में इंसान सब आ ही जाता है। तो अच्छा, इंडियंस का मैं देख रही थी कि इंडियंस इतनी मोहब्बत करते हैं अपने सर रतन टाटा से, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को देखती हूँ कि पाकिस्तानी अपने किसी आइडियल किस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते जैसे इंडियन अपने सर रतन टाटा की करते हैं। जी करते हैं आप लेकिन उस लेवल की के रिस्पेक्ट एलिमेंट उससे ज़्यादा करते हैं। नहीं, वो सीधी सी बात ऐसी है कि देखे ना, जैसे उन्होंने अपने इंडिया के लोगों को इतना प्रेफर किया, हमारे पाकिस्तान में किसी में नहीं किया। जरदारी है, नवाज शरीफ है, या मियाँ मंशा है, कोई भी इतनी चैरिटी करता है। अब बात मैंने आपकी मैंने बात सुनी, आप ये कह रहे हैं कि लेकिन उनकी वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि सब 100% के 100% रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस की 25% करते हैं, 25% गालियाँ देते हैं, लेकिन 1% जिसकी हर कोई इज्जत करे। क्या वजूहत या क्या क्वालिटीज थी उनमें कि उनकी इतनी इज्जत की जाती थी कि ये देखिए, 100% सबसे पहले तो ऐसा है कि जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी था ना, हाँ। वो बिल्कुल यंग लड़का था। उसकी एज इस वक्त जब देखे ना गूगल करके 30 से 35 साल, वो लड़का एक यतीम था। उसने उसको वहाँ से निकाला, उसकी परवरिश की, उसको साथ रखा, अच्छी जॉब दी, अच्छा बिजनेस दिया। मतलब इस तरह से तो देखते हैं तो हम मतलब हमें भी हमारे दिल में आता है कि यार ऐसे लोग पाकिस्तान में भी होने चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि टाटा ग्रुप को अब दोबारा से इस तरह की कोई पर्सनालिटी मिलेगी, इस तरह की इस लेवल की पर्सनालिटी मिलेगी? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे ख्याल से तो सारी ज़िंदगी अब उनको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि 1971 से या 41 से उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है, और इतनी साल की मेहनत वो यहाँ पे लेके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा कोई ऐसा इंसान आएगा। आज एक बहुत अफसोसनाक खबर आई है। सर रतन टाटा जो कि इंडिया के क्या एक बहुत ही इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। एज अ पाकिस्तानी क्या फील करते हैं सर रतन टाटा की डेथ पर? जी बिल्कुल, आज पता चला है कि रतन टाटा जो है वो इंतकाल कर गए हैं। वो तो एक बड़ा बिजनेस टाइकून था, जिस तरह उसके एयरलाइंस है काफ़ी, और टाटा कार है, उनकी जो जीडीपी थी, जीडीपी मेरे ख्याल से वो भी क्रॉस कर गई थी पाकिस्तान की जीडीपी क्रॉस कर गई। उसका जो रिजर्व वगैरह थे बिजनेस में, तो हमारे लिए वो इंस्पिरेशन था। काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया उसने, और बड़ा दुख हुआ। काफ़ी उसके एक स्टोरीज़ है
जो मोटिवेशन देते हैं लोगों को। तो ये तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए भी काफ़ी बड़ा लॉस है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि उनकी एयरलाइंस थी, उनकी गाड़ियाँ थी, उनकी स्टील मिल्स थी, उनके बिजनेस बहुत फैले हुए थे। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हुए, उनको देख के इंस्पायर होके इंडिया में भी छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हुए और बहुत ज़्यादा कल्चर बना के वो स्टार्टअप लोग कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आपको या पाकिस्तानी अवाम को या वो इंडियंस को किस तरह से इंस्पायर करते थे? एक बिजनेसमैन को वो किस तरह से इंस्पायर करते थे? देखो, अगर आप उसकी ज़िंदगी को देखें तो बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है ना। उन लोगों ने कोई ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कपड़े पहने, ना उसकी ऐसी तरह बिल्कुल सीधी सारी ज़िंदगी थी। उसने फोकस किया अपने काम पे, ठीक है। वो दुनिया को नहीं देखते दुनिया क्या कर रही है, वो अपने आप को देख रहे थे मैं क्या करूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। जो पाकिस्तान में वो इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, वो माहौल नहीं दे रहे आप बिजनेसमैन को कि वो यहाँ पर बिज़नेस करे और अपना यहाँ पर कुछ पैसा लगाए, इन्वेस्ट करें। तो ये बड़ा है कि इंडिया में वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रही है, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं अपने जो इसका बिज़नेस वगैरह करते हैं लोग, तो बिजनेसमैन को ये वो चीज़ें फैसिलिटी यहाँ पर हमें और अच्छा, खास आप तौर पर मुझे बिजनेस ये को नहीं बताएं देते। कि जैसे अभी कुछ महीने पुरानी ही बात थी कि टाटा ग्रुप्स ने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया था। आपको लगता है कि अब दोबारा से टाटा ग्रुप में कोई ऐसा सीईओ आएगा जो कि इस तरह से मुल्कों की, इतने बड़े मुल्क की वो जीडीपी क्रॉस कर देगा और अपनी एक अलग लेवल पे लेके जाएगा टाटा ग्रुप को? रतन टाटा तो एक ब्रांड था, उसको तो इसी तरह तो नहीं आ सकता। खैर उन लोगों ने काफ़ी लोग तैयार किए हुए हैं हाँ, पीछे भी, बहुत ठीक है। बहरहाल टाटा की अपनी एक पहचान दी तो हमें काफ़ी दुख हुआ। वो एक अच्छा इंसान था, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं सारी चीज़ों में, लेकिन बहरहाल वो अच्छा था। आज हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा की, जो कि इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, टाटा ग्रुप के ओनर थे। उनकी डेथ हो गई थी कल रात को। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन को इंस्पायर किया था। बहुत ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए थे इंडिया में। अगर हम आईटी की बात कर लें तो वहाँ पे आईटी का पूरा जो कल्चर था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था और पाकिस्तान में भी आईटी का कल्चर वहीं से स्टार्ट हुआ था और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था कि लोगों ने बहुत स्टार्टअप शुरू किए थे। क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन बाकी बिजनेसमैन को किस तरह से इंस्पायर करता है कि उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया? देखिए, अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें तो मुझे लगता है कि जितने भी स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप थे उनके टाइम पे जब उन्होंने देखा एक ऐसी लेजेंडरी बंदे को कि वो क्या एक इन्फोर्समेंट लेकर आ रहे हैं, एक नया चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने बड़े लोगों को एक उनका इंस्पायर किया और उनका पीओवी बदला है कि अगर हाँ होटल्स की हम बात कर लें, उनके ताज होटल थे, एयरलाइन थी, टाटा की गाड़ियाँ थी और इवन छोटी से छोटी चीज़ भी उनकी थी, सब कुछ उस टाटा ग्रुप ने कवर किया हुआ था। क्या कहना तो चाहिए? मुझे लगता है ये इसके लिए काफ़ी आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए मेंटली इस चीज़ को सारा कवर करने के लिए। तो हर बंदे में एक आप जब उनको देखते हैं और आपके अंदर फिर वो एनर्जी आती है कि हम भी वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे को एडमायर ही उसका पहला स्टेप होता है कोई चीज़ अचीव करने के लिए। सो बिग लॉस टू द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी। अच्छा, पाकिस्तान की जीडीपी के अगर हम बारे में बात करें, कुछ महीने पहले टाटा ग्रुप्स ने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस किया था। मतलब एक पूरे मुल्क को, इतना बड़ा एक मुल्क है पाकिस्तान, छोटा मुल्क नहीं है। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो अच्छे बॉर्डर्स लगते हैं, हर चीज़ है, पूरे मुल्क की जीडीपी को क्रॉस कर दिया था और वो बिजनेसमैन अब नहीं रहा। क्या लगता है कि अब टाटा ग्रुप जो है वो उधर ही रहेगा या पाकिस्तान की जीडीपी क्रॉस कर सकती है उनको? पाकिस्तान की जीडीपी तभी क्रॉस कर सकती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबल हो, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं हमारे मुल्क में। उसकी वजह से हमारा जो बाहर का बिजनेसमैन है ना, वो कभी इन्वेस्ट करेगा नहीं आपके मुल्क में। सो वो तभी करेगा जब उनको पता होगा कि एक पार्टी 5 साल के लिए रहेगी और हम यहाँ को इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस उनकी वजह से स्टार्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आईटी में बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए हैं, इवन इस्लामाबाद में। अगर हम लाहौर में भी देख लें तो अब छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस स्टार्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहीं से इंस्पायर होकर आई हैं, बिल गेट्स से, रतन टाटा से। क्या कहना चाहिए, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन थे? आई थिंक सो वो ग्लोबली और इंटरनेशनली, और अगर हम पाकिस्तान में भी कंसिडर करें तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। जिस तरह कि हमें पता है उन्होंने इंडिया में एक बिजनेस का एक एम्पायर खड़ा किया, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी डिसरप्ट किया, उसके साथ उन्होंने स्कूल और टीचिंग वगैरह में भी जितनी फंडिंग वगैरह लोगों को प्रोवाइड की। आई थिंक सो वो एक इंटरनेशनल आइकॉन रिकगनाइज्ड है और इस बात में कोई शक बजा नहीं है बिल्कुल। और उन्होंने इस बिज़नेस की मार्केट में बहुत ज़्यादा काम किया है, काफ़ी बिजनेसेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इंटरनेशनली भी, लोकली भी। तो इट्स अ ह्यूज लॉस टू द इंडस्ट्री एंड द मार्केट एट द मोमेंट।
तो जी, जैसे कि आपने पाकिस्तानी अवाम की राय जानी है, पाकिस्तानी अवाम बहुत अफसरदा है सर रतन टाटा की डेथ पे, क्योंकि पर्सनालिटी इतनी बड़े थे और ये एक गाइस बहुत ही एक जो है ना अफसोसनाक न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, जिसमें आप जानते हैं कि जो रतन टाटा है वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। और बहुत ही एक जो है ना एक कह लें कि एक बहुत ही पर्सनैलिटी और बहुत ही एक अहम शख्सियत है रतन टाटा। और बताया जाता है उनके बारे में कि वो बहुत और मेहनत और लगन से काम किया करते थे, और जो ना अपनी लाइफ जो है ना उन्होंने अपने बिजनेस में गुजार दी है। और इतना अपने बिजनेस को उन्होंने ग्रोथ किया, इतनी मेहनत की कि अब देख लें कि 1941 से लेकर अब तक जिस तरह उन्होंने अपनी कंपनी पे काम किया, तो ये तो दुनिया के सामने इसका रिजल्ट है ही कि देखिए ना कि इतने अरसे में उन्होंने इस बिज़नेस को कितना ग्रोथ किया। तो बाकी जो उनका जाने का गैप है वो तो जो कहने का वो तो नहीं फील हो सकता कि देखिए कि आप इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी उनकी, और देखिए हर बंदे का अपना अपना माइंड है, अपना कंसेप्ट है। तो जिस तरह का उनका एक माइंड सेट था, या जिस तरह आप देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो ना, जिस तरह आपने देखा कि जो जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे भारत के अंदर है, चाहे नेपाल, चाहे किसी भी मुल्क के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर उनके जो फैन थे, मोहब्बत करने वाले थे, तो सब जो इस वक्त जो है ना काफ़ी दुख का इजहार कर रहे हैं, और उनसे जो है ना मोहब्बत और अपनायत का जो एक अंदाज़ है वो अपनी ज़बान में वो बयान कर रहे हैं। क्योंकि जो एक अहम शख्सियत होती है ना, एक पर्सनैलिटी वाली, वो उन्होंने अपनी लाइफ जो है ना उसमें उन्होंने जो है ना हर बंदे के दिल में घर बनाया, अपने हर बंदे को जो है ना उनके दिल में घर किया है। तो ये होती है एक बात। और बताया जाता है कि उनकी जो 102 मिलियन जो है ना उनकी जो चैरिटी थी, तो आप खुद ही देख ले, अंदाज़ा लगा सकते कि कितना बड़ा वो डोनेट करते थे। और जो गरीब थे, जो बेसहारा लोग थे, उनके लिए वो बहुत बड़ा जो है ना सहारा थे, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी जो एक तमन्ना है और लगन थी कि मैं जो है ना कुछ ऐसा करूं कि लोगों के दिलों में घर बनाऊं। तो वैसे तो आप जानते हैं कि देखिए ना कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी वाले लोग, बिल गेट्स, और इसके अलावा जो है दूसरे हो गए मेरे ख्याल में भारत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, और पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, मोहम्मद मनशा हो गए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, और इसके अलावा जो मुकेश अंबानी है भारत के अंदर। तो देखिए ना कि जो मोहब्बत जो है, जो एक अपनायत या दुख का इजहार उनके जाने पे जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर रतन टाटा के बारे में किया जा रहा है, मेरा ख्याल में कि वो चीज़ जो है ना किसी और के बारे में नहीं है। कि जो जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफ जो है ना बिज़नेस भी किया, मेहनत भी की, और इस बिज़नेस को उन्होंने इतना ग्रोथ किया कि आप देखिए कि उनके बारे में बताया जाता है कि जो उनकी जो एक बिज़नेस की जीडीपी थी, उसने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस किया। देखिए ना कि एक कितना बड़ा मुल्क, और एक उस मुल्क की जो जीडीपी है उसको एक बिजनेसमैन की जीडीपी क्रॉस करना ये आम बात नहीं है। तो ये सब जो है ना जो उनको जो मिला, जो उनकी एक पास जो इतना बिजनेस, देखिए कि आप इतना बड़ा बिजनेस है, तो ऐसे ही नहीं वो आया, क्योंकि उनकी एक जो इखलाक, जो उनकी मोहब्बत थी लोगों के साथ, जो एक अपनायत थी लोगों के साथ, और लोगों के दिलों में जिस तरह उन्होंने घर बनाया और लोगों से उन्होंने मोहब्बत की, तो आज जो है ना वो सब उनकी दुआएं थी उनके साथ। तो इस वजह से जो है ना वो यानी कि यहाँ से उठ के वो यहाँ तक गए थे, और इस वक्त उनका जो गैप आ चुका है, जो उनके जाने की जो एक कमी है, वो मेरा ख्याल में कोई और पूरी नहीं कर सकता। जो उनकी एक पर्सनैलिटी थी वो अब जो है ना कोई और वो जगह नहीं ले सकता। जितनी भी कोशिश कर लेना कि एक बंदे के जाने की जो एक अच्छा इंसान हो, तो उसके जाने की आप जो है ना जो जगह है वो पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे का अपना एक माइंड सेट है, अपना कंसेप्ट है, तो हर बंदा अपने अपने अंदाज से सोचता है। लेकिन जो कंपनी है टाटा की, वो ठीक है मान लेते हैं कि आने वाले वक्त में जो है ना मेरे ख्याल में कुछ और भी मज़ीद बेहतर हो सकती है, या इससे नीचे आ सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त भारत को जो है ना बहुत बड़ा एक जो है ना झटका लगा उनकी जाने से। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना एक कहने के बड़ा हाथ था उनका
इसके ऊपर बड़ा टैक्सेस वगैरह भी देते थे। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे बिजनेस थे जिनका जो है ना डायरेक्टली इंडियन को और इंडिया को या पब्लिक थी उनको फ़ायदा होता था। पाकिस्तान के अंदर भी उनके बिजनेस थे, ताज होटल था उनका, उनकी एयरलाइंस थी, या टाटा की जो एक कंपनी थी, या स्टील मिल थी, शुगर मिल थी, यानी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उनका एक जो बड़ा ज़बरदस्त कारोबार था या बिजनेस था। तो इतने बड़े जो है ना बिजनेस को संभालना जो एक आम बात, बंदे की बस की बात नहीं होती। हाँ, जो है ना हर बंदे का अपना एक माइंड होता है। उनका माइंड बहुत जो है ना वसी था कि इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने एक अकेले तनहा संभाला। और एक जो शौक तो बात है ना, वो ये बात है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में शादी नहीं की, यानी कि उनकी कोई औलाद नहीं है। तो ये एक जो है ना बड़ी सोचने वाली बात है कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है ना सारी की सारी लाइफ इसी तरह गुजार दी, बिल्कुल। और जो गरीब लोग थे, बेसहारा लोग थे, उनके सहारा बने। तो ये एक जो है ना उनके लिए बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि है और बहुत ही एक बड़ा जो है ना कह लें कि हमारा दिल कर रहा है कि हम उनको सलूट करें कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है ना एक आम बंदों के लिए, गरीब गुरबा के लिए और बेसहारों के लिए अपनी पूरी लाइफ जो है ना वक़्फ़ कर दी। और जो है ना बहुत बड़े उनका एक नाम है चैरिटी के अंदर। और 102 में जो है ना $1 मिलियन तो आम बात नहीं है, बहुत बड़ा कह लेंगे ना पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में इतनी चैरिटी किसी ने नहीं दी होगी जितनी रतन टाटा ने दी है। बाकी उनके जाने का दुख वो है पूरी दुनिया के लोगों को है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो उनके जाने का दुख भी बहुत ज़्यादा है सबको, क्योंकि वो उनका जो है ना बहुत से जो कह लेंगे ना बड़ा नाम था उनकी, एक बड़ी एक जो है ना बड़ी ज़बरदस्त उनकी लाइफ थी और बहुत जो है ना दुख हुआ जाने का। तो गाइस अब देखते हैं कि उनके जाने के बाद जो एक टाटा मोटर्स कंपनी है या टाटा जो एक कंपनी है, उनको जो नए जो आते हैं CEO या ओनर, वो उसको किस तरफ लेके जाते हैं। अभी तक तो कुछ फैसला नहीं हो चुका अभी तक, तो बाकी आने वाले वक्त में देखते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक, शेयर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।